Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss MCQ energy from the nucleus plus particle physics. First, if the nucleus of a lead atom were broken into two identical nuclei, the total mass of the resultant nuclei would be, means कि ये आपके पास lead atom है, ये दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई में ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इनका मैथ सेम है। अब इनका जो टोटल मैथ है ना वो इससे कम है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये जब ये दोनों मौजूद थी, इन दोनों को आप ऐसे काउंट कर लें तो इनको बाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए थी। इसका मतलब है यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैथ में। इसका मतलब है इसका मैथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ऑप्शन क्या बनेगा? सी, लेस देन बिफोर। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, एन एक्सप्लोजन डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ यूरेनियम। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह जो है ना बहुत आसान सी है, टू मैनी न्यूट्रॉन एस्केप प्रिवेंटिंग अ चेन रिएक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग। जाहिर सी बात है, यूरेनियम पे जब आप बम्बार्ड करते हैं स्लो न्यूट्रॉन तो उसके बाद आप इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब क्या है कि अगर आप इसको स्मॉल पीस ले लें और कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर ना हो तो फिर क्या होगा? टू मैनी न्यूट्रॉन एस्केप, जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जब रिजल्टेंट जो भी चीज़ बनती है 7 एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिर ये आगे चेन रिएक्शन और चलाते हैं। अगर ये यहाँ से दरमियान में से यही स्केप कर जाएँ तो आगे और चेन रिएक्शन नहीं चलेगा। जी नेक्स्ट, यूरेनियम फिशंस दी फ्रैगमेंट्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये लाजमी नहीं है कि हमेशा XE और स्ट्रॉन्शियम ये निकलें, और ये लाजमी भी नहीं है कि ये दोनों जो है ना वो सेम हो हमेशा। ये भी नहीं होगा कि ये नहीं निकलेंगे, और ये भी कभी नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल भी हो सकती है। ये सारी ऑप्शन जब मौजूद हैं तो आप ऑलवेज और नेवर ना लगाएं, यानी आप ना तो हमेशा के लिए कोई चीज़ फिक्स कर दें और ना ही नेवर के लिए। ये सारी पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए इनमें से नन ऑफ दी अबव आएगा। बहुत टेक्निकल MCQ है, इस क्वेश्चन को दोबारा आप अंडरस्टैंड कर लें। ना तो हमेशा ये चीज़ हो सकती है और ना ही बिल्कुल ये चीज़ नहीं हो सकती, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट जी, अब यहाँ पे हम फिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, ये यूरेनियम है। दी प्रोडक्ट्स माइट बी, क्या क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, बेसिकली तो यहाँ एक न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम 235 होता है, उस पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 236। अब ये अनस्टेबल है, ये सपोज कर लें यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन में गया प्लस एक न्यूट्रॉन निकला, क्योंकि इसने आगे और फिर जो है ना चेन चलानी है, इसलिए पॉसिबल ऑप्शन कौन सी है? बी, ठीक है, वरना आगे और जो है ना ये चेन रिएक्शन नहीं चल सकता। जी नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन में यूज़ होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नीडेड ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर? मॉडरेटर की भी ज़रूरत है, फ्यूल कौन से हैं वो आगे बताऊँगा, कूलिंग भी, कंट्रोल डिवाइस भी, एक्सेलेरेटर, क्योंकि हमें वहाँ पे न्यूट्रॉन्स को स्लो करना होता है, हमें एक्सेलेरेटर की ज़रूरत नहीं है। जी नेक्स्ट 17, द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आप नोट कर लें, कैडमियम या बोरॉन को हम यूज़ करेंगे। डिक्रीज द फिशन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, कंट्रोल रॉड्स, ज़ाहिर सी बात है अगर न्यूट्रॉन्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो तब आपका जो रिएक्शन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो उसको आपने स्टार्ट में आपको ज़्यादा चाहिए, दरमियान में आपने उसको स्टेबल रखना है, और जब एंड करना है तो आपने वो जो चिंगारी है समझ लें एक तरह की न्यूट्रॉन्स, उनको आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका रिएक्शन वहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो डिक्रीज फिशन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स। जी नेक्स्ट 19, द पर्पस ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़, उसका काम क्या है? ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ वैसे, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर बाय यूरेनियम। जाहिर सी बात है, स्लो न्यूट्रॉन जो है उनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यूरेनियम उसको कैप्चर करेगा तो आपका रिएक्शन चलेगा। अब यहाँ पे आप साथ ये भी याद रख लें
कि ये मॉडरेटर कौन से हैं, वाटर है, हैवी वाटर है, कार्बन है या हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मोस्टली हम ये यूज़ कर रहे हैं D2O। ठीक है, H2O की जगह क्या आ जाएगा, D2O। जी नेक्स्ट। जी अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। जी तो सन पे कौन सा हो रहा है, बहुत ही आसान सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे और बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। ये नहीं आसान सा कंसेप्ट है, बाकी तो इसमें बहुत सी चीज़ें साथ हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक्सेलरेटर के थ्रू इनको हम एक दूसरे के करीब लेके आएंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको कवर किया जाए और वो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो सन पे है। तो ये दूसरा वे है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हम फ्यूज़ करवाएंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार प्रोड्यूसेस ऑल द केमिकल एलिमेंट्स विद मास नंबर लेस देन, ये याद रख लें, मास नंबर लेस देन 56। मास नंबर क्या होना चाहिए, 56 से कम होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन इज इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई ऑफ हीलियम। वहाँ पे हीलियम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके बाद मेन चीज़ क्या बन रही होती है, हीलियम। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स। अभी बता रहा था कि लाजमी क्या है कि फ्यूजन के लिए 56 से कम हो। तो इसमें देखें आपके पास जो मरकरी है उसका एटॉमिक नंबर 80 है और एटॉमिक मास 200 है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट, ये बात भी आप जानते हैं, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी। एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल पूरा याद रखना होगा। उसमें जो एवरेज जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक साइकिल में वो ऑलमोस्ट कितनी है, 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद रखना होगा आपको। जी अब हम बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। ये आपको पहले टेबल याद रखनी होगी, अगर टेबल याद हो तो फिर इनके आप आंसर्स दे सकते हैं। जी फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोटॉन इज प्रिडिक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। अब ये मैं आगे बताऊंगा आपको बैरियन के बारे में भी, और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको 3 या 4 टेबल्स याद रखनी होंगी। उन्हीं पहले वो टेबल्स आप बनाएंगे, याद करेंगे, उसके बाद इन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सपोज कर लें सबसे पहले आपने आ जाएं आप, कैटेगरी है फर्मियन एंड बोसॉन। अ पार्टिकल विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जी अगर हाफ है h/2 इज कॉल्ड हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो वो क्या होगा, फर्मियन। ठीक हो गया। और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम h है तो फिर इंटीग्रल स्पिन है, तो वो किस में कैटेगरी होगी, बोसॉन की। ये याद रखिएगा। जी नेक्स्ट, अब तीसरा आपने क्या याद रखना है, ऑल लेप्टॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर वाया। अब लेप्टॉन कौन सा है जिनमें वीक फोर्स मौजूद है, तो आपको टेबल याद रखनी होगी, सी टेबल 6 लेप्टॉन। ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। अगर वो नाम आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेन कैटेगरी क्या है, वीक फोर्स। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अब मतलब आप कोई भी एमसीक्यू लेंगे, अगर टेबल आप सामने रखें तब भी आप इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट आपको आपकी मेमोरी का काम है। एन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन, अभी हमें नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल एंड वीक फोर्सेज ओनली। और ये क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आता है, लेप्टॉन में आता है, ये ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ लेप्टॉन नंबर ऑफ 0। जी लेप्टॉन नंबर 0 किसका होगा, जो लेप्टॉन जो वीक फोर्स नहीं रखता। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तमाम पार्टिकल जो है ना, ये लेप्टॉन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन प्रोटॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता है, तो वो लेप्टॉन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो सिंपल। जी नेक्स्ट, अगेन ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ लेप्टॉन नंबर ऑफ +1।
अगेन टेबल आपको याद है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि म्यू बार जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, +1 है। तो ये आपको वहाँ से याद रखना होगा कि किसका +1 है, किसका -1 है और किसका 0 है। जी नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। उसके लिए ये टेबल से रिलेटेड जो है ना ये 2 या 3 MCQ यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं और ये इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पहले इसका कंसेप्ट समझें। अब दूसरी कैटेगरी है हेड्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, मिजॉन्स एंड बैरियॉन्स। अब मिजॉन्स का हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी स्पिन क्या होगी 0 और बैरियॉन्स की स्पिन 1/2। ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख दी हैं, ये मिजॉन्स हैं और ये दूसरी तरफ टेबल आप याद रखेंगे बैरियॉन की। अब जो बैरियॉन होगा उसका नंबर, जो बैरियन की कैटेगरी में होगा उसका नंबर क्या होगा 1। अगर बैरियॉन नंबर देखना है तो मिजॉन का 0 और जो बैरियॉन की टेबल में होगा, बैरियॉन की कैटेगरी में होगा, उसका नंबर 1 काउंट होगा। जी अब आते हैं कि यहाँ पे आपको ये सपोज कर लें, ये एक रिएक्शन गिवन है पाई बार प्लस पी, उसने क्या जनरेट किया, पाई माइनस प्लस सिग्मा प्लस, वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसका मतलब है इसमें से सारे लाई कर रहे हैं, एक लाई नहीं कर रहा। कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले 1 by 1 हम चेक करेंगे। जी कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं बैरियॉन नंबर पाई बार, देखेंगे हम पाई बार किस साइड पे आ रहा है। ये देखेंगे, मुझे यहाँ पे साइड पे ये भी करना पड़ेगा। ये देखें पाई बार इधर आ रहा है, तो पाई बार जो है ना वो मिजॉन में आता है, तो 0 प्लस पी इधर आ रहा है, बैरियॉन नंबर इसका 1 है। पाई बार अगेन 0 और सिग्मा प्लस जो है वो इधर है, इसका 1 है। इसका मतलब है इधर भी 1 और इधर भी 1, तो बैरियॉन नंबर दोनों साइड्स पे बराबर है। ये लॉ ऑफ यानी बैरियॉन नंबर का जो है ना कंजर्वेशन ऑफ बैरियॉन नंबर, ये सही हो गया। लेप्टॉन की तरफ आते हैं, इनमें से कोई भी लेप्टॉन नहीं है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं लेप्टॉन कौन सा होगा, जिनमें वीक फोर्स मौजूद होगी, वो किसी में भी नहीं है। तो इधर भी 0 इधर भी 0, ये बात भी ठीक हो गई। स्ट्रेंजनेस से पहले एंगुलर मोमेंटम देखें। एंगुलर मोमेंटम 0, पी का कितना है, ये देखें स्पिन 1/2, 0 और फिर सिग्मा प्लस इसका भी 1/2, तो ये भी 1/2 1/2, एंगुलर मोमेंटम भी पूरा हो गया। तो लास्ट क्या रह गया, स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस की अगर आप टेबल देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू 0 और सिग्मा प्लस की -1, स्ट्रेंजनेस इनकी आएगी, इसकी -1 है। तो इसका मतलब इस साइड पे 0, इस साइड पे -1 है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेंजनेस जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। तो ये इसका आंसर है। ये इसमें 1 से ज़्यादा मिनट लग सकता है आपका। जी नेक्स्ट है वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब मेरे हिसाब से यहाँ इक्वेशन में छोटी सी कोई मिस्टेक नज़र आ रही है कि देखें ना, बैरियॉन नंबर अगर आप देखेंगे तो पाई बार जो है वो इधर लाई कर रहा है, तो बैरियॉन नंबर 0 आ गया, पी का 1, अगेन के बार इधर है 0, सिग्मा प्लस 1, बैरियॉन नंबर ठीक है। लेप्टॉन कोई भी इनमें लेप्टॉन नहीं है, इधर भी 0 इधर भी 0 हो गया। और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इसका 0, पी इधर है 1/2, फिर इसका 0 सिग्मा बार प्लस इधर है 1/2, ये भी हो गया। स्ट्रेंजनेस को चेक करें आप, स्ट्रेंजनेस इधर 0 है और इधर इन दोनों के आप चेक करेंगे तो ये -1 आएगी, तो ये तो -2 बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ बेसिकली स्ट्रेंजनेस जो है ना ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। तो ये आप टेबल याद रख लें, तो आप इनमें से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो बहरहाल ये टेबल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं कॉर्क थ्योरी से रिलेटेड। कॉर्क्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, जी ऑल स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, कॉर्क से मिलके बने हैं। जी कॉर्क की टेबल आप याद करेंगे, उनमें से जो मिजॉन है, 2 थे ना, मिजॉन और बैरियॉन। जो मिजॉन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 1 कॉर्क एंड 1 एंटी कॉर्क, और जो बैरियॉन है वो 3 कॉर्क से मिलके बनेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लें अगर कॉर्क कंटेंट ऑफ अ प्रोटॉन इज़, अब प्रोटॉन जो वो बैरियॉन में आता है, तो बैरियॉन के लिए कितने कॉर्क्स चाहिए, 3 कॉर्क्स। अब आपने वो 3 कॉर्क्स लेने हैं टेबल से। अब ये देखिएगा मसलन यहाँ पे है जैसे अप एंड डाउन, जी अप एंड डाउन, इसका चार्ज 2/3, अप फिर +2/3 और डाउन का क्या होगा -1/3। इनको आप हल करें, तो आप हल करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 1, और आपको पता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है +1। इस तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व करेंगे
तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन बनती है। अगेन आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी कॉर्क की, और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टिकल के लिए आप कर रहे हैं वो किस में लाई कर रहा है। मीज़ॉन में कर रहा है तो उसके लिए एक 1 कॉर्क और 1 एंटी कॉर्क की ज़रूरत है, और अगर वो बैरियन में है तो उसके लिए 3 कॉर्क की ज़रूरत है। जी नेक्स्ट। इसी तरीके से अगर मैसेंजर पार्टिकल्स की बात करें तो इसकी भी टेबल आपको याद रखनी होगी। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ग्लूऑन्स। तो ये था पार्टिकल फिज़िक्स और जो 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, उनसे रिलेटेड कुछ MCQ थे, जिसमें मोस्टली MCQ जो है ना वो समझ लें कि मेमोरी से रिलेटेड थे। तो आपने तमाम टेबल्स को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।